हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रकृति का ये नियम है कि समय हर किसी के लिए बदलता है। चाहे वो जो भी हो, सुख और दुख की घड़ी आती है और हमेशा ये निरंतर चेंज होते रहता है। ऐसा नहीं है कि जिसकी दुख की घड़ी चल रही है वो हमेशा दुख में ही रहता है और जिसकी सुख की घड़ी चल रही है वो हमेशा सुख में रहता है। नहीं, ये निरंतर चेंज होते रहता है। ठीक उसी तरह से जिस काम के लिए हम लोग लगे रहते हैं, हम स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी, जो हम कंपिटिटर हैं, जो फोकस करते हैं अपने लक्ष्य को लेके और आगे बढ़ रहे होते हैं, तो बहुत सारा स्ट्रेस और टेंशन आते रहती है। हमारी फिजिकली जो है, इकोनॉमिकली है, परेशानियां आते रहता है। जो सच में आगे लगे रहते हैं ना, तो वो इस चीज़ को सहते हैं, सहनशील बनते हैं और परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए वो अपने लक्ष्य को, मुकाम को हासिल करते हैं। तो जब वो हासिल कर लेते हैं ना, तब वो सारी चीज़ें जो उन झेल चुके रहते हैं ना, वो उनको भूल जाते हैं। याद तो रहता है वो कसक, वो परिस्थिति जो उन्होंने झेला रहता है, वो अपनी मजदूरी किस तरीके से, कितनी परेशानियों से और कितनी कठिनाइयों से वो गुजरे थे। लेकिन जब वो मुकाम हासिल कर लेते हैं ना, तो एक समझिए कि वो सुकून, वो सफलता और जो बड़ी खुशी जो मिलता है ना, सिर्फ वही आदमी समझ सकता है और उनके जो माता पिता है, जो उनको सपोर्ट किया है, वही समझ सकता है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप घबरा गए टेंशन से, और उसके बाद में स्ट्रेस आ गया या फाइनेंशियल प्रॉब्लम से या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन हुए, तो आप उसको सहनशील बने, उसको किसी तरह से टैकल करने का कोशिश करें, उसको झेलने का कोशिश करें और जो आपने लक्ष्य सोचा है ना, उस पर आप निरंतर बढ़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि सफलता तुरंत मिल जाती है और जो कठिनाई आता है वो उससे भाग जाता है। नहीं, आप उठा के देख लीजिए, जो हिस्ट्री है, जो भी सफलता हासिल किए हैं, चाहे जो भी मुकाम जिसने हासिल किया है, उन्होंने बहुत झेला है, उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, तब जाके उन्हें सफलता मिली है। अगर हम भाग जाए, घबरा जाए और उसके बाद में पीछे हट जाए, तो हमारे लाइफ में पछताने के सिवा और काश जैसे शब्दों का प्रयोग रहेगा। लास्ट में हम यही सोचे रहते हैं, जब हमारा एक टाइम गुजर जाएगा ना, जब समय चली जाती है, तो बहुत पछतावा होता है कि काश थोड़ा सा हम सह लिए रहते, काश थोड़ा सा झेल लिए रहते, तो आज हम उस मुकाम पे होते। आज हम भी थोड़ा सा सही से जीवन यापन करते रहते। आज मेरा भविष्य अच्छा होता और जो मेरा बच्चा है, जो मेरा परिवार है, उसका भी भविष्य अच्छा होता। क्यों करते हैं मेहनत हम लोग? इसीलिए करते हैं कि जो हमारी स्थिति है, जो हम हैं, थोड़ा मजबूत बने, जो हमारा भविष्य है थोड़ा ठीक हो और जो भविष्य हमने अपने लिए बनाया था, जो हमने झेला था, वो हमारे बच्चे नहीं झेले, हमारा परिवार नहीं झेलेगा। हम उसको बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, हम जितना कोशिश करें उसको अच्छे तरीके से रहने के लिए। ये नेचुरल नियम है और ये हर आदमी का सोच रहता है, ये प्रकृति का नेचुरल है। आदमी यही सोचता है कि हम जिस परिस्थिति से गुजरे हैं ना, हमारे बच्चे वैसे नहीं गुजरे। हर माँ बाप का ये सपना होता है। कब, अगर आप मेहनत कीजिएगा, कुछ बनिएगा, तभी तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप ही मेहनत नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे, लाइफ में कुछ हासिल नहीं करोगे, तो फिर क्या फ़ायदा होगा? ना तो आपका भविष्य अच्छा होगा, ना आपके आने वाले का भविष्य अच्छा बना सकते हो। तो सिंपल सी थॉट है, चाहे कुछ भी हो, अभी झेल लो, अभी मेहनत कर लो, चाहे लड़ लो और संघर्ष कर लो। सुख की घड़ी आएगी, दुख की घड़ी मिटेगी। आपका अच्छा से जीवन यापन होगा, साथ में जो आपका परिवार होगा उसका बहुत अच्छा से जीवन यापन होगा। तब उस समय आप सुकून भरी नींद ले सकते हो, थोड़ी सी अच्छी से जीवन यापन कर सकते हो। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लक्ष्य जो है वो बड़ा से बड़ा हासिल करना है। नहीं, आप सोच रखो ना, अगर बड़ा से बड़ा लक्ष्य के लिए सोच रखते हो तो कहीं ना कहीं उससे छोटा भी तो हासिल कर सकते हो, लेकिन हासिल जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। एक ये टारगेट मत रखो कि मुझे वही चीज़ चाहिए ही तो चाहिए। जिद नहीं बनना है, उस चीज़ के लिए जिद्दी नहीं। बाकी छोटा छोड़ते हुए चले जाओगे तो बाद में मान लो अगर वो नहीं मिला तो पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। नहीं, एक हमें बैकबोन तैयार करना है। सपोज कीजिए कि आप एसएससी सीजीएल के लिए लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप उसका क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो कोशिश करो कि उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट आ रही है, जो कंपटीशन आप फेस करना चाहते हो, वो भी तो फॉर्म अप्लाई कर लो। उसमें हो जाता है तो एक बैकबोन तैयार हो जाएगा ना आपके लिए। ये तो कहने के लिए नहीं रहेगा, हाथ फैलाने के लिए नहीं रहेगा दूसरे के सामने कि आपने ये चीज़ नहीं किया। तो ये चीज़ सोचो, वो अगर हासिल हो जाएगा ना, तो फिर आप उसमें लग जाओ जो तुम्हारा एम है। ऐसे बहुत करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये सोचो कि तुम अपनी बैकबोन तैयार रखो, तुम्हें दूसरे के सामने हाथ फैलाना ना पड़े।
कोई तुम्हें ताना ना मारे, कोई तुम्हें जलील ना करे, अपने माँ बाप के सामने तुम गर्व से खड़े रहो। ये एक मोटिव रखो, ये एक लक्ष्य बनाओ और ऐसे बढ़ते हुए आगे बढ़ो। मैं बार बार और हमेशा से बोलता रहूँगा, मैं निरंतर बोलता रहूँगा, मेरा एक ही लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे जितने भाई बहन हैं वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े, पढ़े लिखे और शिक्षित बने, क्योंकि बिना शिक्षा का आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर शिक्षित नहीं हो, पढ़े लिखे नहीं हो, तो मजदूरी के सिवा इस दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे आप इस देश में जाओ, विदेश में जाओ, कहीं भी रहो, वो ऑप्शन नहीं है। पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा ऊपर आपको ज़रूर मिलेगा, कोई रेफरेंस भी मिल जाएगा आपको कहीं जॉब लगाने के लिए, तो पढ़े लिखे रहोगे तभी तो। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि शिक्षित बनो, जो मुकाम सोचा है वो हासिल करो, जो लक्ष्य और गोल है उसके लिए निरंतर बढ़ते रहो। तो मैं हमेशा से आपको इसी तरह से आगे बढ़ाता रहूँगा, मोटिवेट करता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।